अब हम मीराबाई के पद पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। झाड़ दई कुल की कानी कहाँ करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फली गई आनंद फल हुई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धृत काढ़ लियो डारी दही छुई। भक्त देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। छात्रों, इसके शब्दार्थ इस तरह से हैं। गिरधर यानी गिरि पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। गोपाल गाय पालने वाले अर्थात श्री कृष्ण। मोर मुकुट मोर पंखों से बना मुकुट, सोई वही। कुल की कानी परिवार की मर्यादा, कहा क्या करही करेगा। संतन संग, डिग साथ, लोकलाज समाज में मर्यादा। अंशुवन जल आंसुओं का जल सिंची सींचकर। प्रेम बेली प्रेम रूपी बेल या लता। मथनिया मथानी अर्थात जैसे जिससे हम लोग छाछ आदि बिलोते हैं। बिलोई मथी यानी मथना। दधी दही, घृत मानी घी, काढ़ लियो निकाल लिया। डारी दही डाल दी, छोई छाछ, तारो उद्धार, माही मानी मुझे। तो सर्वप्रथम मैं इस काव्यांश के संदर्भ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त कर रही हूँ। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पद से अवतरित है। प्रसंग: प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवयित्री ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपूर्व भक्ति भावना का परिचय दिया है। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करके उनसे स्वयं के उद्धार की याचना कर रही है। अब हम इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अर्थात श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है। संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोही, जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है अर्थात जिसने मोर मुकुट धारण कर रखा है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की काने कहाँ करे कोई। मीराबाई कह रही हैं कि मैंने कुल की मान मर्यादा यश आदि विचारों को त्याग दिया है और अब श्री कृष्ण की शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता अर्थात अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा कहती है कि समाज द्वारा उनका संतों की संगति में बैठने को है यानी कि बुरी दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने लोक लाज की भावना को भी त्याग दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने विरह आश्रुओं से के जल से सींच सींच कर बोया था अर्थात श्री कृष्ण की जो भक्ति मैंने की है वह बहुत ही कठिनाई से की है। अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई। अब ते बेली फैल गई आनंद फल हुई। अब मीराबाई कहती हैं कि अब वो जो बेल है वो फैल गई है बड़ी होकर
और अब उसमें आनंद का फल भी प्राप्त होने लगा है। इसका अर्थ है कि मीरा ने विरह में रो रो कर श्री कृष्ण की भक्ति रूपी बेल को सींचा था और अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। अब उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करने में आनंद आने लगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण की भक्ति रूपी दूध, यानी कि उन्होंने भक्ति को दूध कहा है, और जो उन्होंने जिसके प्रयास से किया है, अर्थात जिस तरह से दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उससे घी अर्थात सार निकाल लिया है। दधी मथी घृत काढ़ी डारी दियो छोई, और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार में उद्धार करने वाली है। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को उन्होंने दही से संबोधित करते हुए कहती हैं कि जिस तरह से दही को भिगोकर मथनी से घी निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, इसी तरह से मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लिया है। सांसारिकता छाछ के समान ही सारहीन है। मीराबाई कहती हैं कि जो सांसारिकता है वह छाछ के समान ही सारहीन है, अर्थात जिस तरह से दही को मथ कर उससे घी निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, इसी तरह से जो सांसारिकता है वह तो इस छाछ के समान है, अर्थात सारहीन है। मीराबाई कहती हैं कि भक्तजनों को देखकर प्रसन्न होती, यानी भक्त देख राजी हुई, कि वे अब भक्त लोगों को देख करके खुश होती है। जगत देख रोई, और संसार में, यानी कि संसार में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, भव सागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए, अर्थात मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार यहाँ एक और मीरा कृष्ण भक्ति में आनंदित है, तो दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर, अर्थात आत्मा से परमात्मा का मिलन करने के लिए श्री कृष्ण से मिलने तथा उन्हें पाने की व्याकुलता को भी अभिव्यक्त करती हैं। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य पर हम दृष्टि डालेंगे। एक प्रश्न में इसमें काव्य सौंदर्य संबंधी भी आता है। मीरा के पद में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना का चित्रण हुआ है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मानकर सारे समाज से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने सामाजिक मर्यादा के विचार का त्याग कर दिया है तथा ईश्वर भक्ति को ही संसार से मुक्ति का साधन माना है। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जिसमें माधुर्यता का समावेश है, अर्थात हम माधुर्य गुण भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में अलंकार की छटा देखते ही बनती है। गिरधर गोपाल कुल की काने कह करई कोई लोक लाज खोई में, यानी कि यहाँ वर्णों की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार मौजूद है। मोर मुकुट प्रेम बेली तथा आनंद फण में रूपक अलंकार है। बैठी बैठी तथा सींची सींची में, जो शब्द बार बार आ रहे हैं बीच में योजक चिन्ह है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक शब्द को दोबारा आना, पुनरुक्ति प्रकाश। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, इसमें अन्योक्ति अलंकार है।
काव्य की भाषा में संगीतात्मकता तथा गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात काव्यांश को आसानी से गाया जा सकता है। दूसरा काव्यांश हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे।